Good morning, students. We have completed the chapter 6, Omana journey. Today we will read the chapter 7 from the window. This is a part of chapter 6, Omana journey. From the window, खिड़की से. अब जो ये चैप्टर 7 है, ये भी चैप्टर 6 का ही एक पार्ट है जो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, ओमाना जर्नी की. ओमाना अपनी जर्नी के बारे में, जो अपनी ग्रैंड मदर के घर जाती है और अपनी फ्रेंड के लिए वो डायरी में राइट करती है अपनी ट्रिप के बारे में. तो उसी का एक पार्ट है ये फ्रॉम द विंडो कि ओमाना जब ओमाना जाते हुए ट्रेन से जो कुछ भी देखती है वो सब राइट करती है. तो 16 मई को ओमाना ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. अब 16 मई को जो कुछ उसने राइट किया था अपनी डायरी में वो चैप्टर 6 में दिया गया था. अब उससे आगे जो राइट करती है वो इसी के इस चैप्टर में दिया गया है 17 मई. अब यहाँ तक चैप्टर 6 में आपने रीड किया था कि 16 मई को रात के टाइम खाना खाने के बाद तक जो उसने देखा था वो सब उसने राइट किया और उसके बाद उसने डायरी को क्लोज़ किया और डायरी को क्लोज़ करने के बाद वो सो जाती है ट्रेन में. नेक्स्ट डे 17 मई, इन द मॉर्निंग ऑफ 17 मई, टाइम आपको दिया गया यहाँ पर 7:30, डेट दी गई आपको 17 मई. अब यहाँ पर सुबह 17 मई को ओमाना फिर से अपनी डायरी में राइट करना स्टार्ट करती है. जब वो सुबह उठती है तो ट्रेन की खिड़की से देखती है कि वो ट्रेन कहाँ पहुँच चुकी है और उसके बारे में वो राइट करती है. लेट्स स्टार्ट. इट इज़ मॉर्निंग नाउ. इट इज़ मॉर्निंग नाउ. अब सुबह हो गई है. लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. कल रात आई वेंट टू स्लीप अर्ली, मैं जल्दी ही सोने चली गई थी, मैं जल्दी ही सो गई थी. इट वॉज़ टू डार्क टू सी एनी थिंग आउटसाइड, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और रात में बाहर देखना क्या था, अंधेरा हो गया था और बाहर वो देख नहीं पा रही थी. इट वॉज़ टू डार्क टू सी एनी थिंग आउटसाइड, कि बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. वैन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग, कि जब सुबह होती है और ट्रेन स्टॉप्ड होती है. आई वोक अप, कि मैं जगी थी, कि जब जैसे ही सुबह होने के बाद ट्रेन स्टॉप हुई तब वो जगी. इट वॉज़ मेडागॉन. अब वो जगह कौन सी आ गई थी, कौन सा स्टेशन आ गया था, मेडागांव. दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म. आपने देखा होगा हर प्लेटफॉर्म पर एक बोर्ड लगा होता है, उस बोर्ड पर उस प्लेटफॉर्म का नेम, उस स्टेशन का नेम लिखा होता है. तो जैसे ही ट्रेन स्टॉप होती है ओमाना भी वोकअप हो जाती है और उसने क्या देखा कि प्लेटफॉर्म के बोर्ड पर जो लिखा गया था वो नाम क्या था, मेडागम. अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा. अप्पा ने क्या कहा कि हम कहाँ से जा रहे हैं, कि उसके फादर ने उसे बताया कि हम गोवा स्टेट से होकर जा रहे हैं. इट मीन्स अब ट्रेन कहाँ पहुँच चुकी थी, गोवा के अंदर, गोवा स्टेट से होकर वो जा रहे थे. वी गोट ऑफ एट द स्टेशन, हम स्टेशन पर उतरे. एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आवर वाटर बॉटल्स, कि स्टेशन पर जो ट्रेन थी वो स्टॉप हो चुकी थी तो वो स्टेशन पर उतरते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं. एंड फिल्ड आवर बॉटल्स, वाटर बॉटल्स, और अपने पानी की बोतल फिल करते. द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, दोबारा से ट्रेन स्टार्ट हो गई थी. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, कि मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी, टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड, कि बाहर का जो सीन था उसको डिस्क्राइब करने में, उसको लिखने में मुझे बड़ी परेशानी आ रही थी. इट इज़ सो ब्यूटीफुल, ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है. इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर. इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह पर चारों ओर क्या है, हरियाली ही हरियाली है. फील्ड्स विद रेड सोयल, खेतों में रेड सोयल है, लाल मिट्टी है. ग्रीन क्रॉप्स, हरी हरी फसलें हैं. एंड हिल्स कवर्ड विद ट्रीज, और हिल्स हैं वो पेड़ पौधों से ढकी हुई है. अब ओमाना स्टेशन पर उतरकर चाय पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद वो अपनी सीट पर विंडो के पास बैठ जाती है और वहाँ पर अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करती है. और वहाँ पर वो कहती है कि बाहर के सीन के बारे में, बाहर के दृश्य के बारे में डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बाहर का सीन इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा सुंदर है कि मैं उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही हूँ. खेतों में रेड सोयल है और हरी हरी फसलें उगी हुई हैं, और हिल्स हैं वो कवर्ड विद ट्रीज, वो पेड़ों से ढकी हुई हैं. नेक्स्ट पेज. समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स,
समटाइम्स कभी कभी आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स, मुझे छोटे छोटे तालाब दिखाई देते हैं। एंड फार अवे, और दूर तक, बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर, एंड बिहाइंड द हिल्स, और पहाड़ियों के पीछे मोर वाटर, ज़्यादा पानी। आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ ए रिवर और द सी, कि पहाड़ियों के नीचे, बिहाइंड, उनके पीछे, सॉरी, पहाड़ियों के पीछे उसे बहुत ज़्यादा पानी दिखाई देता है। आई कांट मेक आउट इट इफ़ इट, कि मुझे ये नहीं पता चल रहा है इट इज़ ए रिवर और द सी, की एक नदी है या एक समुद्र है। द एयर इज़ कूलर, हवा ठंडी है। एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद, और इतनी ड्राई नहीं है हवा के अंदर, शुष्क हवा नहीं है जितनी अहमदाबाद में होती है। अब ओमाना ने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी? अहमदाबाद से। अब वो कहाँ पहुँच गई थी? गोवा में पहुँच गई थी। अहमदाबाद कौन सी स्टेट में है? गुजरात में है। अब यहाँ से वो उसके एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं कि वहाँ जो अहमदाबाद की जो एयर होती है वो ज़्यादा ड्राई होती है, लेकिन यहाँ की एयर क्या है? ज़्यादा कूल है। द ट्रेन पास डे लेवल क्रॉसिंग, अब ट्रेन ने एक क्रॉसिंग लेवल पास किया। पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास, की क्रॉसिंग बनी हुई थी लाइन, ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं उनके ऊपर जो क्रॉसिंग बनी हुई थी, वहाँ से ट्रेन पास होती है। तब ओमाना क्या देखती है कि दोनों तरफ क्या थी? बहुत से ज़्यादा भीड़ थी, और पीपल वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास, कि वो ट्रेन वहाँ से पास होए और वो अपने अपने रास्ते जाएं। देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, वहाँ पर क्या थी? बहुत ज़्यादा बसेस थी, फुल ऑफ पीपल, जिनमें व्यक्ति बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा लोगों से भरी हुई थी। कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, एंड इवन टांगा एंड ब्लॉक कार्स, ये उनके बारे में बताया गया है जो क्रॉसिंग के दोनों साइड खड़े थे। बसेस थी, ट्रक्स थे, कार थी, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, और एंड इवन टांगा एंड द ब्लॉक कार्ट्स, और बैलगाड़ियाँ भी थी। विद पीपल एंड गुड्स इन दैम, उनमें क्या थे? व्यक्ति बैठे हुए थे और उनके अंदर सामान रखा हुआ था। गुड्स होते हैं थिंग्स, सामान। सम पीपल डोंट स्विच ऑफ द इंजन, कुछ लोगों ने तो अपना इंजन, अपनी गाड़ी का इंजन था वो भी स्विच ऑफ नहीं किया था। ऑफ देयर व्हीकल, उनके व्हीकल का। इवन वाइल वेटिंग, कि जब वो प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें पता था कि यहाँ पर ये ट्रेन की पासिंग का क्रॉसिंग बनाया गया है, और यहाँ पर जब तक ट्रेन पास नहीं हो जाएगी तब तक ये क्रॉसिंग ओपन नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने व्हीकल का जो इंजन था वो स्विच ऑफ नहीं कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे। देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्मोक एंड वॉइस, अब इंजन की वजह से क्या हो रहा था? इंजन स्विच ऑन था तो उसकी वजह से क्या था? बहुत ज़्यादा स्मोक हो रहा था, एंड वॉइस शोर हो रहा था। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, आई सी, मैं क्या देखती हूँ कि कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं, जो क्रॉसिंग के लिए जो बार बनाए गए हैं उनके नीचे से वो जा रहे हैं। हाउ डेंजरस दिस इज, ये कितना ख़तरनाक है कि जब ट्रेन आ रही है और उसको बिना उसके पार करना कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन व्यक्ति क्या कर रहे हैं? फिर भी उसको क्रॉस कर रहे हैं। जी हाँ, ओमाना एक एक सीन के बारे में राइट करते अपनी डायरी में। एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, एट टाइम्स, उसी टाइम पर क्या होता है? आवर ट्रेन, हमारी ट्रेन, क्रॉसेस अनदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है। ऊनी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेज इन वन सच ट्रेन, अब विंडो से वो देख रहे थे और साथ में दूसरी ट्रेन क्रॉस हो रही थी। तो ऊनी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेज, ऊनी और मैंने क्या किया? दूसरी ट्रेन के कैरेज को, उसके डब्बों को मैंने काउंट करने की कोशिश की हमने। बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट, लेकिन दोनों ही ट्रेन इतनी ज़्यादा फास्ट जा रही थी। वी ऑलवेज गोट कन्फ्यूज, कि हम हमेशा क्या हो जाते? कन्फ्यूज हो जाते। अब दोनों ट्रेन थी, दोनों ट्रेन बड़ी स्पीड से चल रही थी, और वो बच्चे क्या कर रहे थे? उनके कैरेज को काउंट कर रहे थे, लेकिन उनकी स्पीड की वजह से वो दोनों कन्फ्यूज हो रहे थे। तो ये अभी उसने राइट किया सुबह 17 मई को मॉर्निंग में जो उसने सीन देखा था। अब देर आर क्वेश्चन, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट ओमाना saw from the train on the first day and on the second day? In this question you have to write about the scene on the first day and on the second day, कि फर्स्ट डे जो उसने सीन देखा था
और सेकंड डे जो उसने सीन देखा था उनके बीच डिफरेंस राइट करना है। फर्स्ट डे जो उसने सीन देखा था वो हमने चैप्टर 6 में रीड किया कि उसे बाहर का कैसा सीन दिखाई देता है। और सेकंड डे जो उसने सीन देखा था खेतों के बारे में, फील्ड्स, हिल्स और वाटर के बारे में, वो भी यहाँ पर आपको राइट करना है। तो उनके दोनों का डिफरेंस राइट करना है। तो एक आपको फर्स्ट डे का सीन चैप्टर 6 से उठाना है और सेकंड डे का सीन आपको यहाँ से राइट करना है जो 17 मई को ओमाना ने देखा था। सेकंड क्वेश्चन इज ओमाना saw many kinds of vehicles at the level crossing. Which of them run on diesel or petrol? ओमाना saw many kinds of vehicles. ओमाना ने बाहर बहुत ज़्यादा क्या देखे, व्हीकल्स देखे थे लेवल क्रॉसिंग के ऊपर। विच ऑफ देम, उनमें से रन ऑन डीजल और पेट्रोल। आपको ये बताना है कि कौन से डीजल पर चलते हैं और कौन से पेट्रोल पर। उन व्हीकल्स के नेम आपको यहाँ पर राइट करना है। नेक्स्ट इज वाई वॉज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइस फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। वाई वॉज देयर सो मच स्मोक, इतना ज़्यादा स्मोक और नॉइस क्यों था फ्रॉम द व्हीकल से क्यों आ रहा था। एट द लेवल क्रॉसिंग, जब क्रॉसिंग लेवल पर बहुत सारे व्हीकल खड़े थे तो उनसे स्मोक और नॉइस क्यों हो रहा था। ये तो आपने अभी इस चैप्टर में रीड भी किया है कि जो ओमाना ने क्या देखा कि क्रॉसिंग पर बहुत सारे व्हीकल्स खड़े थे लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों ने अपने इंजन को स्विच ऑफ नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या होगा कि उन्होंने अपने इंजन को स्विच ऑफ नहीं किया था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, उन व्हीकल से स्मोक और नॉइस हो रहा था। नेक्स्ट इज हैव यू एवर सीन ए सीन लाइक द वन ओमाना saw in गोवा, डिस्क्राइब इट। क्या आपने कभी अपनी जर्नी पे, क्या आप कभी किसी ट्रिप पे गए हो, किसी जर्नी पे गए हो, तो क्या आपने कभी एक ऐसा सीन देखा है जैसा सीन ओमाना ने देखा। अब ओमाना ने कौन सा सीन देखा, ओमाना ने क्या देखा, ओमाना ने देखा रेड सोयल इन फील्ड्स एंड ग्रीन क्रॉप्स एंड हिल्स कवर्ड विद ट्रीज। तो ये जो सीन ओमाना ने गोवा के अंदर देखा, क्या आपने भी ऐसा सीन कभी अपने ट्रिप पे, अपनी जर्नी पे देखा है। अगर आपने देखा है तो आप उसके बारे में डिस्क्राइब करें, यहाँ पर राइट करें कि आप कहाँ घूमने गए थे और कहाँ पर आपने ऐसा सीन देखा। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर राइट करना है। तो यहाँ पर ये इस चैप्टर में 17 मई को जो उसने ओमाना ने राइट किया था यहाँ तक है। नेक्स्ट आगे भी 17 मई के बारे में भी है। रिमेनिंग वी विल रीड टुमारो। फॉर टुडे you have to write these 4 questions. One question is page number 54 and second, third and fourth questions are on page number 55. Now these 4 questions you have to write down in your book and notebook and learn these questions and read the chapter. These chapters you have to read half, remaining chapter we will read tomorrow. Thanks.